नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज बिहार की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बिहार के 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, अभी एक्टिव रहेगा मानसून। बिहार में मानसून एक्टिव है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आकाशीय बिजली भी गिरने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 अगस्त तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उत्तर बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है। 15 अगस्त के बाद प्रदेश में मौसम साफ होने की उम्मीद है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी। पटना में कार्यशाला सह चिंतन शिविर शुरू। पटना के अधिवेशन भवन में आज बिहार शिक्षा विभाग के 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला सह चिंतन शिविर का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी मौजूद रहे। 9 और 10 अगस्त तक चलने वाले इस महामंथन में शिक्षा विभाग के राज्य से लेकर प्रखंड स्तर तक के 400 से अधिक अधिकारी शामिल हो रहे हैं। सीतामढ़ी में खुला बिहार का पहला मछली प्रजनन बैंक। बिहार का पहला मछली प्रजनन बैंक सीतामढ़ी में खुला है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसका उद्घाटन किया है। सीएम ने कहा है कि इससे रोजगार भी बढ़ेगा और हैचरी संचालकों को फायदा भी होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को सीतामढ़ी के बखरी में बने बिहार के पहले फिश ब्रूड बैंक का शुभारंभ किया। पूर्व सांसद रामा देवी पूर्व मंत्री श्याम बिहारी के घर चोरी। मोतिहारी में शिवहर की पूर्व बीजेपी सांसद रामा देवी और उनके देवर पूर्व मंत्री श्याम बिहारी के पैतृक घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना आदापुर थाना क्षेत्र के भेड़ीहरी गांव स्थित उनके घर में हुई। सूचना मिलने के बाद आदापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। नवादा में तहखाने से 124 लीटर विदेशी शराब जब्त। नवादा जिले के रजौली स्थित चित्रकोली उत्पाद जांच चौकी पर उत्पाद विभाग की टीम ने एक लग्जरी कार से 124.20 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। पुनौरा धाम में माता जानकी का मंदिर कब तक बनेगा? बिहार के सीतामढ़ी में बन रहा माता जानकी का मंदिर भव्य और बेहद ही आकर्षक होगा। यह मंदिर विश्व स्तर पर पर्यटन का केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर 31 दिसंबर 2028 तक तैयार हो जाएगा। कामवरिया रूट पर बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव से अफरा तफरी मच गई। अघोरिया बाजार चौक के पास स्थित गिरधारी आइस फैक्ट्री एंड कोल्ड स्टोरेज में अचानक पाइप से गैस लीक होने लगी। देखते ही देखते पूरे फैक्ट्री परिसर में फैल गई। दरभंगा सुरक्षा बांध के किनारे से मिट्टी कटाई का विरोध। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के मनिहारी में सुरक्षा बांध के किनारे कथित रूप से हो रहे मिट्टी खनन के विरोध में शनिवार को दर्जनों स्थानीय युवक और ग्रामीण मौके पर जुट गए। ग्रामीणों का आरोप है कि मनिहारी में करीब 20 हाइवा लगाकर जेसीबी के माध्यम से बड़े पैमाने पर मिट्टी की कटाई की जा रही है। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर बदला जाएगा स्लीपर। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के पूसा रोड स्टेशन यार्ड में रेलवे ट्रैक का स्लीपर और ओवरहॉलिंग को बदला जाएगा। इसके लिए रेलवे मंडल प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कर्पूरी ग्राम पूसा रोड स्टेशन के बीच स्थित रेलवे गुमटी नंबर 66 पर 9 से 12 अगस्त तक रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिली आरजेडी विधायक अनीता। नवादा जिले के वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र की राजद विधायक अनीता ने बिहार के मुख्यमंत्री को कई मांग पत्र सौंपे हैं। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आम लोगों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान की मांग की है। पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप जमीन की खरीद बिक्री कर सकेंगे मालिक। पटना में जमीन के मालिकों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपकी जमीन पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के प्रस्तावित दायरे में आती है तो अब उसके खरीद बिक्री को लेकर सरकार ने प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है। यानी जमीन बेचने का रास्ता खुल गया है, लेकिन सौदा करने से पहले जमीन मालिक को कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। बिहार के 18 शहरों के लिए चलाई जाएंगी बसें। दिल्ली सरकार बिहार के लगभग
18 प्रमुख शहरों तक सीधी बस सेवा शुरू करने की तैयारी में है। अगर दोनों राज्यों के बीच प्रस्तावित समझौते को मंजूरी मिल जाती है तो दिल्ली से पटना ही नहीं बल्कि पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जैसे शहरों तक भी सीधे बस से पहुंचना संभव होगा। बिहार के 2 शहरों में पानी सप्लाई के लिए 280 करोड़ मंजूर। राज्य और केंद्र की सरकार अमृत 2.0 के तहत प्रदेश के हर जिले गांव तक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में जुटी है। इसी कड़ी में अब मुंगेर और जमालपुर के लिए 280 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। इन दोनों शहरों में अलग अलग 17,745 घरों को अब नल से पीने का पानी उपलब्ध कराने की तैयारी है। बिहार झारखंड सीमा पर उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। नवादा के रजौली में बिहार झारखंड सीमा पर उत्पाद विभाग ने एक लग्जरी कार से 124 लीटर विदेशी शराब जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई बिहार में शराबबंदी अभियान के तहत की गई, जिसमें कार के गुप्त तहखानों से शराब बरामद हुई। यात्रियों के खाने की चिंता खत्म। जयनगर, मिथिलांचल व जनसेवा एक्सप्रेस में मिलेगी मिनी पेंट्री की सुविधा। रेलवे ने 32 प्रमुख मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों में मिनी पेंट्री कार सेवा शुरू की है, जिससे यात्रियों को सफर के दौरान ट्रेन में ही नाश्ता और भोजन मिल सकेगा। समस्तीपुर से गुजरने वाली कोलकाता, जयनगर, मिथिलांचल और जनसेवा एक्सप्रेस भी इस सुविधा में शामिल हैं। मुजफ्फरपुर में शराब की बड़ी खेप जब्त। कार, पिकअप और शौचालय से मिली बोतलें। उत्पाद विभाग ने मुजफ्फरपुर में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए कार, पिकअप वैन और शौचालय से भारी मात्रा में शराब जब्त की। इस दौरान अंतर जिला गिरोह के एक धंधेबाज समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य फरार हो गया। देवघर जा रहे कांवड़ियों की गाड़ी में अनियंत्रित वाहन ने मारी टक्कर। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र में शनिवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। देवघर जा रहे कांवड़ियों के वाहन को पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भयानक हादसे में वाहन पर सवार 3 कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार में जासूस की तरह काम कर रहा स्मार्ट मीटर बिजली कंपनियों को भेज रहा हेराफेरी की सूचना। बिहार में स्मार्ट मीटर बिजली कंपनियों के लिए जासूस की तरह काम कर रहे हैं, जिससे बिजली चोरी और उपभोक्ता व्यवहार का पता चलता है। यह 10 अरब डेटा बिंदुओं के विश्लेषण से धोखाधड़ी वाले कनेक्शनों की पहचान करने और भविष्य की आपूर्ति रणनीति बनाने में मदद करता है। पटना में डाक बंगला चौराहे से गांधी मैदान तक नहीं चलेंगे वाहन। पटना में 10 अगस्त को जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक तिरंगा यात्रा के मद्देनजर यातायात पुलिस ने कई मार्गों पर रूट डायवर्जन किया है। सुबह 7 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक कुछ मार्गों पर सामान्य वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। बिहार की नदियों की गाद अब बनेगी कमाई का जरिया। जिलावार सर्वे से खुलेगा खजाना। बिहार सरकार ने नदियों में जमा गाद को अब समस्या नहीं बल्कि आय का जरिया बनाने की बड़ी तैयारी शुरू की है। इसके लिए जिलावार सर्वेक्षण कर गाद की नीलामी की जाएगी, जिससे राजस्व मिलेगा और बाढ़ नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले स्वास्थ्य मंत्री निशांत। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर भेंट की। निशांत ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया। इस अवसर पर दोनों के बीच बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र के समग्र विकास, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा प्रदेशवासियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बिहार में एक 100 करोड़ की प्रॉपर्टी वाला फर्जी IAS अरेस्ट। बिहार के खगड़िया में एक फर्जी IAS अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से टेस्ला की एक ड्राइवरलेस कार और डाइकोर सफारी कार मिली। पूरे भारत में सिर्फ 250 ही ड्राइवरलेस कार है। सरकार की अनुमति के बाद ही इसे खरीद सकते हैं। बिहार में 2031 में होंगे नेशनल गेम्स। सरकार ने बदली खेल नीति। राष्ट्रीय युवा खेल 2028 और नेशनल गेम्स 2031 की मेजबानी बिहार में कराने के लिए सम्राट सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई खेल नीति 2026 लेकर आई है। चेक पोस्ट पर ड्यूटी कर रहा था सिपाही, गर्लफ्रेंड ने किया हंगामा। समस्तीपुर की एक लड़की अपने प्रेमी से शादी करने के लिए करीब 250 किलोमीटर दूर औरंगाबाद के अंबा पहुंच गई। प्रेमी बिहार पुलिस का सिपाही है और उत्पाद विभाग के एयर का चेक पोस्ट पर उसकी तैनाती है। लड़की चेक पोस्ट पर पहुंची, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। मामला
बढ़ता देख मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बेगूसराय, स्कूल में कट्टा लेकर पहुंचा 9वीं क्लास का स्टूडेंट। बेगूसराय के खोदावंदपुर थाना क्षेत्र में स्थित पीएम श्री किसान +2 विद्यालय तारा बरियारपुर में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब नवम वर्ग के एक छात्र के पास से देसी कट्टा बरामद हुआ। स्कूल में नाबालिग छात्र के पास हथियार मिलने की जानकारी मिलते ही शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच हड़कंप मच गया। प्राइमरी टीचर्स जैसे प्रोफेसर की ट्रांसफर पोस्टिंग बिहार सरकार देखेगी। बिहार सरकार 50 साल पुराने कानूनों को बदलकर बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 लाने की तैयारी में है। नए विधेयक के पास होते ही बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। पूर्णिया में विश्व आदिवासी दिवस पर भव्य जुलूस निकाला। पूर्णिया में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान एक विशाल जुलूस निकाला गया जिसमें आदिवासी समाज के लोगों के साथ सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी शामिल हुए। उन्होंने पारंपरिक लोक गीतों पर डांस किया और सांकेतिक तीर धनुष से निशाना साधा। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीनाथ मंदिर में दूसरी सोमवारी की तैयारी। सावन की दूसरी सोमवारी पर उत्तर बिहार के सुप्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ धाम में आस्था का जनसैलाब उमड़ेगा। मुजफ्फरपुर स्थित इस धाम में 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की ओर से जलाभिषेक किए जाने का अनुमान है। शिव भक्तों और कांवड़ियों की भीड़ शनिवार शाम से ही शहर की ओर बढ़ने लगी थी। तिरंगा यात्रा को लेकर पटना में ट्रैफिक प्लान। जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक सोमवार सुबह आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर पटना यातायात पुलिस ने शहर में विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। पद यात्रा को देखते हुए कई प्रमुख मार्गों पर सामान्य वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा, जबकि कई रूट पर वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा। जिंदल ब्रांड का नकली माल बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। पटना के बाईपास थाना क्षेत्र में जिंदल कंपनी के नाम पर नकली करकट बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस और कंपनी के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने शनिवार को प्रदूषण रोड स्थित इस फैक्ट्री पर छापेमारी की। कंपनी का दावा है कि नकली उत्पादों के कारण उसे पिछले 2 वर्षों में लगभग 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नशे में धुत कार चालक ने गाड़ियों को मारी टक्कर। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित नया टोला में शनिवार शाम शराब के नशे में धुत कार चालक ने जमकर उत्पात मचाया। अनियंत्रित स्विफ्ट डिजायर ने एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मार दी और इसके बाद एक दुकान में घुसने की कोशिश की। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने कार सवार 2 युवकों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। भीड़ ने कार में भी तोड़फोड़ की। हावड़ा और नतेसर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। पूर्व रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए हावड़ा और नतेसर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या हावड़ा नतेसर स्पेशल और नतेसर हावड़ा स्पेशल का परिचालन 10 अगस्त 2026 से 9 फरवरी 2027 के बीच किया जाएगा। इस दौरान दोनों दिशाओं में कुल 79 फेरे लगाए जाएंगे। प्रवासी कर्म भूमि का अनुभव जन्मभूमि में लगाएं। मुख्यमंत्री ने पलायन और रोजगार की समस्या पर स्पष्ट बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य में पर्याप्त रोजगार नहीं होगा, पलायन को पूरी तरह रोकना मुश्किल है। सरकार रोजगार के नए अवसर बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। पटना में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने देश विदेश में रह रहे प्रवासी बिहारियों से विशेष आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब प्रवासी बिहारी अपनी कर्म भूमि के अनुभव और संसाधनों का इस्तेमाल बिहार को मजबूत बनाने में करें। 9 नए ड्रेनेज स्टेशन चालू। अब जल निकासी आसान। जल निकासी को रफ्तार देने के लिए बुडको ने 9 नए ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन चालू कर दिए हैं। इससे करबीघैया, कंकड़बाग, बहादुरपुर और राजीव नगर जैसे प्रमुख इलाकों में जमा पानी तेजी से निकलने लगा है। इन स्टेशनों के पूरी क्षमता से चलने के बाद भारी बारिश के दौरान भी अस्पतालों, स्कूलों, प्रमुख बाजारों और आवासीय कॉलोनियों तक पहुंचने वाला रास्ता बाधित नहीं होगा। हालांकि बुडको के प्रबंध निदेशक अनिमेश कुमार पराशर ने अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। पेट दर्द और उल्टी को सामान्य न समझें। पेट दर्द, भूख कम लगना, उल्टी और कमजोरी जैसी समस्याओं को अक्सर सामान्य पेट की बीमारी मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह बच्चों की जान के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इसके पीछे पेट में पल रहे कृमि भी हो सकते हैं। संक्रमण बढ़ने पर कृमि आंत में जमा होकर गुच्छा बना सकते हैं और आंत में रुकावट पैदा हो सकती है। गंभीर स्थिति में ऑपरेशन तक करना पड़ सकता है। आयकर विभाग को मिली 8 एकड़ जमीन। कदमकुआं थाने का पता जल्द ही बदलने जा रहा है। जिला प्रशासन ने मैकडोवेल
बोरवेल गोलंबर के पास स्थित BSNL कार्यालय में अस्थायी रूप से थाना चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। वर्तमान में यह थाना मोइनुल हक स्टेडियम परिसर में चल रहा है। स्टेडियम का पुनर्विकास काम शुरू होने के कारण थाना भवन को भी तोड़ा जाना है। PMCH में बुजुर्गों के लिए अब अलग होंगे रजिस्ट्रेशन दवा काउंटर। PMCH में अब बुजुर्गों को सामान्य मरीजों के साथ लंबी कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। 15 अगस्त से वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग रजिस्ट्रेशन काउंटर शुरू होगा। साथ ही दवा वितरण के लिए भी अलग काउंटर की व्यवस्था होगी। 17 लाख की मशीन के बदले मांगे थे पैसे। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने शनिवार सुबह जिला उद्योग विभाग के महाप्रबंधक अनिल कुमार मंडल को गिरफ्तार किया। उन्हें 50,000 रुपए रिश्वत लेते अररिया शहर के शिवपुरी स्थित आवास से पकड़ा गया। टीम आरोपी अधिकारी को पूछताछ के लिए पटना ले गई। पटना जिला परिषद का 150 करोड़ का बजट पारित। पटना जिला परिषद की साधारण बैठक में शनिवार को वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का 150 करोड़ का बजट पारित किया गया। समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में अध्यक्ष कुमारी स्तुति ने आय व्यय का ब्यौरा पेश किया। बजट में सभी 45 सदस्यों को एक लैपटॉप देने के साथ ही पालीगंज, बख्तियारपुर और मसौढ़ी में मैरिज हॉल बनाने का प्रावधान किया गया है। समस्तीपुर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। समस्तीपुर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। रविवार को शहर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। डीएम रोशन कुशवाहा ने कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टोटो में छिपाकर लाई 33 लीटर शराब बरामद। कटिहार में मद्य निषेध विभाग ने शराब तस्करी के अनोखे तरीके का खुलासा किया है। टीम ने पश्चिम बंगाल से टोटो में छिपाकर बिहार लाई जा रही लगभग 33 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। इस कार्रवाई में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान पश्चिम बंगाल के हरिश्चंद्रपुर निवासी सुजीत दास के रूप में हुई है। सुजीत दास टोटो चलाता है और वह शराब की यह खेप कटिहार में किसी व्यक्ति को पहुंचाने के लिए आ रहा था। किशनगंज में दवा दुकान से 55 से 60,000 की चोरी। किशनगंज के गांधी चौक स्थित जीवन ज्योति दवा दुकान में शातिर चोरी की वारदात हुई। 6 चोरों ने महज 2 मिनट में दुकान से करीब 55 से 60,000 रुपए चुरा ली। इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भागलपुर बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। भागलपुर जिले के रसलपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों का गुस्सा भड़क गया। एक चारी महागामा मुख्य मार्ग पर शव रखकर जाम कर दिया। मुआवजा और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राजगीर की पहाड़ियों में तिरंगा ट्रैक का आयोजन। राजगीर की ऐतिहासिक वादियों में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रविवार को तिरंगा ट्रैक का भव्य आयोजन किया गया। जिला प्रशासन वन प्रमंडल की संयुक्त पहल में करीब 40 युवाओं और छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। नालंदा में रेल कर्मियों का प्रदर्शन, मार्च निकाला। नालंदा में ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर तले रेल कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर विशाल जन कन्वेंशन और जन जागरूकता अभियान चलाया। एकजुटता हमारी ताकत, अधिकार हमारा लक्ष्य के नारे के साथ कर्मचारियों ने निजीकरण, लेबर कोड और नई पेंशन स्कीम के खिलाफ आवाज बुलंद की। 4,800 बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाया तो गए कहां? कोलकाता से करीब 90 किलोमीटर दूर हाकिमपुर चेक पोस्ट। भारत बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ बढ़ते ही पुलिस और BSF की गाड़ियां दिखने लगती हैं। BSF जवान गाड़ियां रोककर कागज देखते हैं, आई कार्ड चेक करते हैं। यही वो चेक पोस्ट है जहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद अवैध बांग्लादेशियों के जुटने की बात कही गई। करीब 3 महीने हो गए। बॉर्डर पर सख्ती तो है, लेकिन बांग्लादेश जाने वालों की भीड़ नहीं। ये थी आज बिहार की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।